हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एंजल वन में है तो आप उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ और स्टॉप लॉस ऑर्डर कब लगाते हैं और किस परिस्थिति में लगाते हैं, ये सारा चीज मैं आपको आज डिटेल लाइव मार्केट में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना आ सके, प्लस लगाते कहाँ हैं वो पता चल सके। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने एंजल वन के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको ऊपर की ओर स्टॉक्स, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड ये सारे ऑप्शंस मिलता है। तो अभी मैं आपको स्टॉक्स में लेकर चलता हूँ, उसमें मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पर स्टॉक्स में क्लिक कर लिया है। उसके बाद नीचे की ओर आपको 5 ऑप्शंस मिलता है, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड अकाउंट का। तो यहाँ पर हम वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेंगे। वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद आप जो भी स्टॉक्स को आपको ऐड करना है यहाँ पर आप सर्च बार में क्लिक करके स्टॉक सर्च कर लेना। उसके बाद स्टार प्लस में आप क्लिक करके स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है स्टॉक्स को ऐड करना वॉच लिस्ट में। अगर आपको नहीं आता ऐड करना और रिमूव करना तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, और हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। तो अभी हम चलते हैं इसी वॉच लिस्ट में। अब मैंने यहाँ पास माई वॉच लिस्ट में क्लिक कर लिया है। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पास एनएचपीसी के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर लूंगा। बाई बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पास नीचे को स्मार्ट ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें स्टॉप लॉस एंटिटी करके लिखा होगा। तो हम यहाँ पास स्मार्ट ऑर्डर्स में यहाँ पास आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, उस तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखना, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को डिलीवरी प्लस इंटरडे दोनों में लगा सकते हैं। ऐसा कुछ ऑर्डर होता है जिसको आप डिलीवरी में लगा सकते हैं लेकिन इंटरडे में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि जीटीटी ऑर्डर को आप सिर्फ डिलीवरी में लगा सकते हैं, इंटरडे में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप डिलीवरी प्लस इंटरडे दोनों में लगा सकते हैं। यहाँ पास अगर मैं इंटरडे में भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं इंटरडे में भी हमारे पास स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शन आता है लेकिन जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वही इंटरडे में आपको कवर ऑर्डर और रोबो ऑर्डर का ऑप्शन आता है लेकिन आपको डिलीवरी में वो ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आता है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आप दोनों में लगा सकते हैं, डिलीवरी प्लस इंटरडे। अब आपको लगाना कैसे है, अब जैसे कि एनएचपीसी के स्टॉक्स का प्राइस चल रहा है 107 रुपया 47 पैसा के आसपास। अब जैसे कि मैं कोई चार्ट का यूज करता हूं, अगर मैं कुछ एनालिसिस करता हूं, मतलब कि कोई टेक्निकल एनालिसिस करता हूं और उस चार्ट के बेसिस पे मैं तय करता हूं कि जब भी एनएचपीसी का प्राइस 109 रुपए आएगा तब मैं उसको बाय करूंगा। तो अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज पड़ता है। आपको यहाँ पास बार बार देख नहीं सकते कि कब 109 रुपए आ रहा है एनएचपीसी का प्राइस तब मैं उसको बाय करूंगा। यहाँ पास आपको लगा के रख देना होता है ताकि वो 109 रुपए में आएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो वहां पर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करते हैं। तो ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करना ही चाहिए। तो अब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना कैसे, अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि एनएचपीसी के स्टॉक्स जब भी 109 रुपए आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। लिमिट प्राइस में हमें यहाँ पास 109 रुपए लिख लेना है। क्योंकि हम 109 रुपए में बाय करने वाले हैं। अब 109 रुपए लिखने के बाद आपको ट्रिगर प्राइस लिखना होता है। अब आपको ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे, आपको ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा छोटा लिखना है, चाहे वो 10 पैसा का छोटा हो चाहे वो 5 पैसा का छोटा हो। आप चाहें तो 1 रुपये का भी छोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस को लिख लेते हैं 108 रुपया 90 पैसा। तो मैं यहाँ पास इसको 108 रुपया 90 पैसा लिख लेता हूँ। अब होता क्या है, यहाँ पास हमारा मार्केट प्राइस ऊपर चढ़ते चढ़ते पहले 108 रुपये 90 पैसा पहुंचेगा तो वहां पास हमारा लिमिट प्राइस एक्टिव हो जाएगा और 109 रुपये में हमारा एनएचपीसी का स्टॉक्स बाय हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पास हमारा ट्रिगर प्राइस ट्रिगर करते ही हमारा पोजीशन एक्टिव हो जाता है और लिमिट प्राइस में हमारा पोजीशन क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस लिख लेना है। यहाँ पास आपको बाइंग के लिए ट्रिगर प्राइस को छोटा लिखना है और लिमिट प्राइस को बड़ा लिखना है। वहीं स्टॉप लॉस लगाते तो अपोजिट होता है। तो अभी हम उसका बात नहीं करते, अभी हम बाइंग में आ जाते हैं। बाइंग में हमने लिख लिया है 108 रुपये 90 पैसा और लिमिट प्राइस को लगा लिया 109 रुपया। अब मैं यहाँ पास प्लीज बाय ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा।
सॉरी, हमने यहाँ पास क्वांटिटी सेलेक्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पास क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पास मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारी स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगा था वो वैसे ही लगा हुआ है। उससे पहले यहाँ पास मैं आपको ऊपर में बता दूं, आप चाहे तो यहाँ पास NSE और BSE भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप BSE सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आप BSE सेलेक्ट कर लेना। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाई करना चाहते हैं तो आप NSE सेलेक्ट कर लेना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का प्राइस सेम ही रहता है। तो मैंने यहाँ पास NSE सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिलीवरी क्वांटिटी सेलेक्ट किया, स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्लिक करके मैंने ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस लगा दिया है। अब मैं यहाँ पास प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पास फिर से कंफर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। कंफर्म बटन में क्लिक करते यहाँ पास हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब दोस्तों अभी हमारा पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पास आपको पोजीशन में लेकर चलूं तो यहाँ पास हमारा एक क्लोज्ड पोजीशन है NHPC का, जो कि मैंने पहले बाय किया था, वो यहाँ पास शो कर रहा है। अभी हमारा पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ है। अगर हमारा पोजीशन क्रिएट होता है तो यहाँ पास ओपन पोजीशन करके शो करेगा। अब मैं यहाँ पास ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद अभी हमारे यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है। पेंडिंग ऑर्डर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि अभी हमारा पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ है। हमारा पोजीशन जैसे ही 108 रुपये 90 पैसा में आएगा तो हमारा 108 रुपये 90 पैसा से 109 रुपए के बीच में कोई भी प्राइस में हमारा पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज बाइंग ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं उसको मॉडिफाइड करना, जो भी आपने प्राइस लगाया हुआ है आप चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ा के रखें या फिर और पीछे ले जा सकते हैं, तो आप उसके लिए मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि NHPC के स्टॉक्स को मैं 109 रुपये 50 पैसे में खरीदूंगा, तो अब यहाँ पास आपको मॉडिफाइड करना कैसे है। अब यहाँ पास आपको NHPC के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर एडिट ऑर्डर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पास आपको एडिट ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। एडिट ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास मैं आपको लिमिट प्राइस में क्लिक कर लेता हूँ। लिमिट प्राइस में क्लिक करने के बाद मैं इसको 109 रुपये 50 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पास इसको 109 रुपये 40 पैसा लिख लेंगे। 10 पैसा का छोटा लिखते हैं, आप चाहें तो सीधा सीधा 1 रुपये का भी या फिर 50 पैसा 40 पैसा का भी छोटा लिख सकते हैं। वैसे मैं इसको 10 पैसा का छोटा लिख लेता हूँ। इसको हम कर लेंगे 109 रुपया 40 पैसा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में चेंज करना है। आपको ट्रिगर प्राइस को थोड़ा सा छोटा रखना है लिमिट प्राइस से। तो हमने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 109 रुपये 40 पैसा, लिमिट प्राइस को लिख लिया है 109 रुपये 50 पैसा। अब मैं यहाँ पास अपडेट बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा प्राइस अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा प्राइस अपडेट हो चुका है, 109 रुपये 40 पैसा शो कर रहा है। तो यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस एक्टिव हो जाएगा और जो भी हमने लिमिट प्राइस लगाया है उसमें हमारा पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना, अब आप चाहते हैं जो भी टेक्निकल एनालिसिस किए हैं उसमें भी आप बाई नहीं करेंगे, तो अब आपको कैंसिल करना कैसे है। अब आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है और यस बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा था वो अब यहाँ पास एक भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहे हैं। वही अगर मैं पोजीशन में लेकर जाऊंगा तो पोजीशन तो हमारा बन ही नहीं था, ये तो हमारा पहले वाला पोजीशन था। तो अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद एग्जीक्यूटेड में आ जाते हैं। एग्जीक्यूटेड तो हमारा ये पहले वाला शो कर रहा है। उसके बाद हम रिजेक्टेड में आ जाते हैं। रिजेक्टेड में भी हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो अब हम यहाँ पास कैंसिल में आ जाते हैं। कैंसिल में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं NHPC के लिए जो मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था वो कैंसिल किया था, वो यहाँ पास कैंसिल में शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का बाइंग ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं एकदम ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।